दोस्तों, पैसा जब इंसान के पास आ जाता है तो वो भूल जाता है कि वो कौन है। वही पैसा जब इंसान के पास से चला जाता है तो दुनिया उसको भूल जाती है कि वो कौन है। पैसा बड़े कमाल की चीज है। इससे बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ भी नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक ऑफ सक्सेस पर। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी बुक्स के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी पैसे का जो मनोविज्ञान है उसको बताती है। इस बुक को लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने, और जब भी पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने की बात आती है तो ये बुक आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट होती है। बहुत इजी वर्ड्स में 5 ऐसे लेसन इस बुक से बताऊंगा जिससे आपको कंप्लीट बुक का सार आसानी से समझ आ जाएगा। मॉर्गन हाउसेल की ये किताब जिसमें धन के मनोविज्ञान के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। दोस्तों, हर इंसान का पैसों को लेकर अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग कहते हैं पैसा बहुत कुछ होता है, कुछ कहते हैं मनी डजंट मैटर, पैसा मैटर नहीं करता, खुशियां मैटर करती हैं। तो चलिए सीखते हैं 5 बड़ी बातें साइकोलॉजी ऑफ मनी से। तो सबसे पहला चैप्टर जो कि हमें कहता है डोंट वेस्ट मनी। दोस्तों, यहाँ आपके सामने 3 ऑप्शन हैं। पहला, एक लग्जरी बंगला। दूसरा, एक लग्जरी कार। तीसरा, लगभग 2 से 3 करोड़ की रकम। तो बताइए, आप क्या चूज करना चाहेंगे? कुछ लोग कहेंगे मुझे बंगला चाहिए, कुछ कहेंगे मुझे लग्जरी कार चाहिए, तो वहीं कुछ पैसा लेना चाहेंगे। कभी कभी बातों बातों में दोस्त आपसे इस तरीके के सवाल कर देते होंगे, और जब ऐसे सवाल आपके सामने आते होंगे आपका दिमाग घूम जाता होगा कि कहाँ आपको लाभ ज़्यादा है, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग को डाउट में, कन्फ्यूजन में डाल देता है। इस पैसे को समझने के लिए अपने माइंड को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बुक में ऑथर ने एक स्टोरी शेयर की है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, जब मैं कॉलेज में था तो पैसे इकट्ठा करने के लिए वेटर की जॉब किया करता था, और मैं जिस जगह काम करता था वो लॉस एंजलिस के सबसे महंगे होटल में से एक था। मॉर्गन कहते हैं, एक दिन जब मैं अपनी जॉब पर था तो 21 साल का मिलियनेयर वहां पर आया हुआ था। वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत स्मार्ट था। उसने वाईफाई राउटर का एक ऐसा कंपोनेंट तैयार किया था जिसके लिए उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिले थे। उसने और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी से जुड़े अलग अलग स्टार्टअप शुरू किए और उन्हें अच्छे पैसों में बेच दिया। मनी मैनेजमेंट में हालांकि वो कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि उस लड़के को अपने पैसों का दिखावा करना, शो ऑफ करना बहुत पसंद था। जहाँ भी जाता था अपने साथ में नोटों की गड्डी लेकर के जाता था, और वेटर को भी बहुत बार टिप के नाम पर मोटी नोटों की गड्डी दे देता था। एक बार वो अपने कुछ दोस्तों के साथ समुंदर के किनारे बैठा था। वो मिलियनेयर लड़का अचानक अपने दोस्त से बोलता है, तुम सामने ज्वेलरी शॉप पर से कुछ सोने के सिक्के ले आओ, और बहुत सारे पैसे अपने दोस्त को दे देता है। अब आप सोचिए कि समुंदर के किनारे बैठे हुए उसने उन सिक्कों का क्या किया होगा। वो अपने दोस्तों के साथ सिक्के लेकर और थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, चलो फेंकते हैं, किसका सिक्का कितनी दूर जाता है। इस तरीके की हरकतें उसने की। एक दिन वो एक लग्जरी होटल पहुंचता है, और अपने रूम की तरफ जाते समय वो एक लैंप से टकरा जाता है, और उसकी वजह से वो लैंप टूट गई थी। लैंप टूटने की आवाज़ से मैनेजर वहां आ जाता है, और वो उस लड़के से कहता है, ये तुम्हारी गलती से हुआ है, तो इसका नुकसान तुमको पे करना होगा। लड़के ने मैनेजर के ऊपर चिल्लाकर कहा, बोलो कितना नुकसान हुआ है तुम्हारा। मैनेजर ने कहा, $500। तो लड़के ने मैनेजर को $5000 दिए और कहा, जाओ ले जाओ, ऐसे और भी जितने लैंप तुमको खरीदने हैं ले लो, और अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कुछ साल बाद ऑथर मॉर्गन को वो लड़का फिर मिलता है एक पार्क में, लेकिन अब उसकी हालत पहले से काफ़ी अलग थी। नॉर्मल पुराने कपड़े, लग्जरी कार की जगह एक पुरानी कार। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जिनके पास एकदम से पैसा आ जाता है और वो पैसों के आगे किसी को नहीं समझते। लग्जरी होटल में डिनर, रोज़ाना पार्टी, महंगी महंगी कार लेना, बिना वजह पैसों का शो ऑफ करना। उस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। वो दोस्तों के साथ मिलकर उस पैसे को बर्बाद कर रहा था, और वो दोस्त भी जब उसके पास पैसा खत्म हो गया उसका साथ छोड़कर चले गए। यहाँ ऑथर एक और एग्जाम्पल देते हैं। एक साधारण सफाई कर्मी यानी कि स्वीपरमैन, उसका पैसों को लेकर क्या बिहेवियर होता है उसको कंपेयर करते हैं। उस नॉर्मल स्वीपरमैन का मानना था पैसों को कमाना और उनको सेव करना ज़रूरी है। यहाँ स्वीपरमैन के पास पैसा एकदम से नहीं आ रहा। वो रोज़ाना सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर जाता है और उस पैसे के लिए मेहनत करता है। उसने फालतू खर्चे कम करके
थोड़ा थोड़ा करके पैसों को सेव किया, फिर थोड़ा टाइम निकालकर इन्वेस्टमेंट की अच्छी नॉलेज लेकर वहाँ पैसों को इन्वेस्ट किया और अमीर बन गया। यहाँ मॉर्गन कहते हैं, पैसों की साइकोलॉजी को समझने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपके माइंडसेट की ज़रूरत है। यहाँ जो इस स्टोरी से समझ आता है वो है पैसों को बिना वजह बर्बाद मत करो। हमारे बड़ों ने भी कभी आपसे कहा होगा, डोंट वेस्ट मनी। लेसन 2, स्टेइंग रिच इज़ हार्डर देन बिकमिंग रिच। फॉर एग्जाम्पल, टेलीविज़न का मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति में बिहार के सुशील को फेम और पैसा सब दिया। पेशे से कंप्यूटर टीचर रहे सुशील कुमार के लिए ये एक सपने जैसा था। 5 करोड़ जैसी बड़ी रकम जीतने वाले सुशील कुमार ने कुछ समय बाद अपने एक इंटरव्यू में बताया, उन्होंने कहा कौन बनेगा करोड़पति जीतने के बाद उनकी ज़िंदगी का बुरा समय शुरू हो गया था। उन्होंने बताया कि कैसे वो कुछ गलत लोगों के चक्कर में आकर अपना सारा पैसा गवा बैठे, कि कैसे पैसा आ जाने के बाद उन्हें शराब और सिगरेट जैसी और भी गलत आदतें लग गईं। पैसा आ जाने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। हालांकि कुछ पैसा उन्होंने दान भी किया, लेकिन साल 2016 के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अब वो दोबारा से अपने टीचर की जॉब कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही ना जाने कितने केस आपको इंडिया में ही देखने को मिल जाएंगे। जो लोग बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में थोड़ी कामयाबी मिलते ही अपनी लाइफ राजा महाराजा जैसी बना लेते हैं और समय बीतने के साथ वो भी टूट से जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा आ जाने से उनका फोकस बिजनेस से हट जाता है। उनका फोकस लग्जरी लाइफ और पैसों को शो ऑफ करने पर आ जाता है। इसलिए अपने करियर में, बिजनेस फील्ड में, स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग में सक्सेस पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लंबे समय तक सरवाइव करें। इसे समझने के लिए आप समझिए वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल। वॉरेन के साथ बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो वॉरेन बफेट की तरह सक्सेसफुल नहीं बन पाए, क्योंकि वो लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए। दोस्तों, अगर आपको वॉरेन बफेट की लाइफ के बारे में और जानना है तो उनकी लाइफ जर्नी को लेकर हमने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है। कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में पेपर बेचने से शुरुआत की और दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। आज उनकी नेटवर्थ 168.2 बिलियन यूएस डॉलर्स है। वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। मॉर्गन कहते हैं, आप कोई भी काम करके अमीर बन सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहना इतना ही मुश्किल है जिससे हमेशा किसी फील्ड में सफलता हासिल करते रहना। ये ऐसे समझिए कि आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी कभी भी वायरल हो जाता है, लेकिन जो नाम फेम उसको मिला हमेशा उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल है। लेसन 3, इन दिस वर्ल्ड नो वन इज ट्रूली फूलिश व्हेन इट कम्स टू मनी। यहाँ ऑथर कहते हैं, पैसों के मामले में कोई भी मूर्ख नहीं है। अगर बहुत से लोग आपको दिखते हैं जो पैसों के साथ मूर्खता वाला व्यवहार कर रहे हैं, तो वो मूर्ख नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। आजकल की जनरेशन पैसा खर्च करने में शो ऑफ कर रही है, गेमिंग के पीछे दौड़ रही है, लॉटरी का टिकट खरीद रही है। लोग वही काम कर रहे हैं जो उनका माइंड करना चाह रहा है। काफ़ी लोग होते हैं जो इमरजेंसी के लिए कोई पैसा सेव नहीं करते, ये सोचकर खर्च कर देते हैं कि आज है, कल की कल देखेंगे। तो लोगों का जो एटीट्यूड है पैसे को लेकर अलग अलग प्रकार का है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आने वाली इमरजेंसी को अच्छे से समझते हैं, बट उनकी सोच भी कुछ ऐसी होती है, जो हम कमा रहे हैं उसमें सेविंग करना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बड़े घर के बारे में सोचते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के सपने देखते हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने की चाहत रखते हैं। अगर आपको ये चीज़ें आसानी से मिल चुकी हैं तो आप उनकी कदर करना शुरू कर दो, क्योंकि ये चीज़ें आज भी कई लोगों के लिए एक सपना ही है। यहाँ मॉर्गन एक मैसेज देते हैं, चाहे इंसान गरीब हो, मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या बहुत अमीर हो, वो अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीजन है वो एक्सेल शीट को एनालाइज करके नहीं लेता है। वो अपनी सिचुएशन, अपने इमोशन से अफेक्ट हो करके लेता है। ऐसा हो सकता है कि जो फैसले मैं लूँ वो आपको बेवकूफ़ी भरे लगें, या जो फैसले सामने वाला ले वो मुझे अजीब लगें। तो जो हमारी ग्रोथ है वो इस पर डिपेंड करती है कि हमारे आसपास की जो सिचुएशन चल रही है, जो हमारे इमोशंस चल रहे हैं, उनको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं और अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज करते हैं और इसका सही यूज़ करते हैं। जब भी आप शेयर खरीदें तो आप ये याद रखिए कि किसी ने वो शेयर बेचा है। आपके माइंड में चल रहा है
ये मुझे सस्ते में मिल रहा है, लेकिन दूसरा इसलिए बेच रहा है, उसको महंगा लगा या लॉस हुआ। कुल मिलाकर कहने का मतलब है, आपको लगता है आप जो डील कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बट कुछ केस में ये बहुत प्रॉफिटेबल साबित होती है और कुछ केस में ये आपको लॉस भी दे जाती है। आज से 20 साल पहले अगर किसी ने अमेज़न के शेयर लिए होंगे तो वो 2600% के प्रॉफिट में होगा, या हो सकता है उस वक्त किसी ने अमेज़न के शेयर लिए ही ना हो। तो कहने का मतलब ये है, पैसों को लेकर कोई भी मूर्ख नहीं होता, वो अपने पास की सिचुएशन और इमोशन के हिसाब से फैसले ले रहा होता है। लेसन 4, मनी इज नेवर इनफ। फॉर एग्जाम्पल, एक मिडिल क्लास आदमी एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता है, ये सोचकर आज वो 25 से 30 की एज में है और 40 से 50 की एज में आते आते वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। अपनी बाकी की ज़िंदगी फैमिली के साथ इंजॉय करेगा, उनको वक्त देगा। किस्मत से उसका बिजनेस अच्छा ग्रो करता है और वो अपने बिजनेस को और बड़ा कर लेता है, नए नए स्टार्टअप करता और तरक्की करता चला जाता। अब उसकी एज 30 साल से 50 साल की हो गई है। अपनी लाइफ के 20 साल उसने खुद को सक्सेसफुल बनाने में लगा दिए, पर आज भी वो रोज सुबह उठकर ऑफिस जाता है, मीटिंग्स अटेंड करता है और नए नए स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग करता है। अब ज़रा सोचिए, कहाँ गया वो वक्त जो उसने अपनी फैमिली के लिए निकालने का सोचा था? कहाँ गया वो वक्त जिसमें उसने सोचा था कि एक दिन ऐसी लाइफ जिएगा जहाँ किसी बात की कोई टेंशन नहीं होगी, न सुबह उठने का प्रेशर, ना ही किसी जॉब पर जाने का प्रेशर। आज वो बड़ी कंपनी का ओनर तो बन गया, लेकिन वो कंपनी के काम में इतना उलझ गया कि फैमिली को भी सही से टाइम नहीं दे पाता। और एक ऐसा भी वक्त आता है जब वो दुनिया को अलविदा कह देता है। दोस्तों, ये एग्जाम्पल ये नहीं कहता कि आप कामयाबी की ज़्यादा सीढ़ियाँ ना चढ़ो या ज़्यादा कामयाबी हासिल न करो, बल्कि किसी भी बिजनेस को ऐसा तैयार कर लो जहाँ लोग आपके लिए काम करें, पैसा आपके लिए काम करे, ताकि आप बूढ़े होने से पहले लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1948 में कोलकाता के सिलम में पैदा हुआ एक लड़का कुछ ही सालों बाद अनाथ हो जाता है। आप उसका फ्यूचर क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन आप उसकी लाइफ के अचीवमेंट सुनकर शॉक्ड हो जाओगे। इन हिज मिड 40s ही बिकेम द CEO ऑफ मैकेंजी। वो यूनाइटेड नेशन में काम किए, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में काम किए, जिसने बिल गेट के साथ मिलकर एज अ फिलोसोफर काम किया। एक आदमी के जीवन में इससे ज़्यादा बड़ी सक्सेस क्या हो सकती है? हम यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं कोलकाता के रजत गुप्ता का। 2008 में उनके पास $100 मिलियन थे, जिससे उनको बैंक से अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन वो करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। उनके मन में लालच आ चुका था। फिर उन्होंने ऐसा काम किया जिससे उनकी बरसों से बनाई हुई जो रेपुटेशन थी वो मिट्टी में मिल गई। बोर्ड मीटिंग में जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी, उस इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच देते थे और इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें जेल भेज दिया गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर लिया, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं हैं। उनके दिमाग में और पैसों को कमाने की चाहत या कहिए लालच इतना बढ़ जाता है कि वो खुद को अपने से ऊपर वाले से कंपेयर करते हैं। फिर एक दिन वो या तो खुद को बर्बाद कर लेते हैं या फिर एक तरह के ट्रैप में फंस जाते हैं जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। तो यहाँ ऑथर बात करते हैं नेवर इनफ। आप अपनी लिमिट को पहचानिए, आपको क्या चाहिए, आपको कितना चाहिए। एक गोल सेट कीजिए, ज़्यादा लालच में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। लेसन 5, लक एंड रिस्क आर लाइक ब्रदर्स। दोस्तों, यहाँ ऑथर कहते हैं भाग्य और जोखिम दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ वो एक छोटी सी कहानी बताते हैं। 1968 में जब बिल गेट्स स्कूल में पढ़ने जाते थे, उस समय पूरी दुनिया में उनके जैसे ही 30 करोड़ स्टूडेंट्स हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। उनके परिवार की तरफ से फाइनेंशियली मजबूती थी, इसलिए लेक साइड स्कूल में वो पढ़ने जाते थे। ये वो स्कूल था जहाँ बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर था और बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट में थे जिनको कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। वो अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। बिल गेट्स के सक्सेसफुल होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे। बिल गेट्स अपने एक दोस्त के बारे में बताते हैं, केंट इवंस नाम का मेरा एक दोस्त था जिसने मेरे साथ कॉलेज ड्रॉप आउट किया होता तो आज वो माइक्रोसॉफ्ट का को फाउंडर होता, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ में वो माउंटेन क्लाइंबिंग पर गया। और जब वो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गया तो
तो उसकी जान चली गई। दोस्तों, हर साल माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए लाखों लोग जाते हैं और हर साल कुछ लोगों की जान चली जाती है। रिस्क लिया केंट इवंस ने, जो कि बड़ा जोखिम भरा काम था। उन्होंने किया और वो दुनिया छोड़कर चले गए। जीवन में सक्सेस मिलने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। रिस्क भी होता है, लक भी होता है और आपकी मेहनत भी होती है। इन सभी फैक्टर्स का अगर संतुलन बन जाए तब जाकर आपको सक्सेस मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।